नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं किसान हाई पावर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदरक की खेती के बारे में। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया कि अगर कोई किसान अदरक की अगर बेसिक को फॉलो करते हुए खेती करे तो यहाँ पे एक सीजन से 1 एकड़ से 6 लाख रुपया तक का पैदावार लिया जा सकता है। बात करें होने वाली इस्तेमाल का, तो अदरक का इस्तेमाल चाय बनाया जाता है, इस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, खाने बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ दवाइयाँ हो गया, मसाले, तेल, जूस के साथ साथ शराब जैसे चीज़ों को बनाने में अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदरक की अच्छी किस्में कौन कौन सी है। फिर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इसकी प्लांटेशन कब और कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें खाद और सिंचाई की क्या क्या प्रक्रिया है, उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी हार्वेस्टिंग कब और कैसे कर सकते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर आप 1 एकड़ अदरक की खेती करते हैं तो कितना लागत हो सकता है, क्या क्या लागत में लगेगा और उसका पैदावार कैसे हो सकता है, उसकी सेल्स और मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं। ये सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल पर ऐसे ही कमाल के कंटेंट मैं लाते रहता हूं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी उत्तम किस्में कौन कौन सी है, तो वैसे तो भारत में बहुत सारे लोकल एरियाज में अलग अलग किस्मों का उत्पादन किया जा सकता है। बेस्ट ये होगा कि आपके एरिया में जो अदरक मिलता है उसी का आप उत्पादन करें, वो बेस्ट हो सकता है। बाकी आपके जानकारी के लिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये कुछ इंडिया में लगाए जाने वाले उत्तम किस्में हैं। अब अगर हम बात करें आप इसकी प्लांटेशन कब और कैसे कर सकते हैं। देखिए, प्लांटेशन करते समय एरिया का चुनाव जरूरी है। एरिया में अगर आपका जमीन किसी ऊंचे एरिया पे है तो बेटर है जिसमें पानी नहीं लगे। बात करें टेम्परेचर का, तो लगभग 20 से 45 डिग्री तक कोई भी टेम्परेचर हो अदरक के लिए सूटेबल है। अब जो मेन चीज़ आता है कि जब आप इसकी प्लांटेशन करेंगे अप्रैल मई मंथ में, तो माटी को अच्छे से भुरभुरा कर दिए, उसमें आप गोबर NPK जैसे खाद डालने के बाद अच्छे से जुताई कर दीजिए सो दैट माटी भुरभुरा हो जाए। उसके बाद जो आप अदरक लाएंगे उसको छोटे छोटे पीस में काट लिया जाता है। जो साइज होगा लगभग 50 ग्राम से लेकर 75 ग्राम तक हो सकता है। उसको आप मेड़ बना लीजिए, आराम से 4-4 फीट का मेड़ बना के दोनों मेड़ के किनारों पे आप अदरक की रोपनी कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 8-8 इंच को रखते हुए, मतलब जो 2 मेड़ बना है 4-4 फीट का, मतलब एक मेड़ में जो दोनों किनारे है 4-4 फीट की दूरी, उसमें पौधे लगाए 8-8 इंच पे। फिर जब दूसरा मेड़ बनाए उससे 1 फीट की दूरी आप मेंटेन कर सकते हैं। 1 से 1.5 फीट भी रखेंगे तो चलेगा। और आप जो ऊंचाई है बेड का शुरुआत में आधा फीट तक रख सकते हैं। जब एक बार आपका पौधा 3 महीने 4 महीने का हो जाए फिर उस पर जब मिट्टी डालेंगे तो पौधे को और ऊंचा कर सकते हैं। इससे उसमें पानी भी नहीं लगेगा और साथ ही साथ मिट्टी मुलायम होगा तो अदरक की अच्छी पैदावार आ सकती है। इस हिसाब से अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 1000 kg आपको अदरक की आवश्यकता पड़ेगी। अब अगर हम बात करें इसकी सिंचाई और खाद मैनेजमेंट के बारे में, देखिए सिंचाई के लिए तो आप इसे ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करेंगे तो काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है कि अगर जो एरिया थोड़ा खाल में अगर ज़मीन में हो जाए तो वहाँ पे अगर पानी लग जाए तो अदरक वहाँ पे ख़राब हो सकता है, उसमें बीमारियाँ आ सकती है। तो आप अगर ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के लिए वो बेटर हो सकता है। बाकी आप फ्लड इरिगेशन से भी जा सकते हैं, लेकिन खेत में पानी का जमाव होने से आपको इस चीज़ में सावधानियाँ बरतनी होगी। अब अगर हम बात करें आप इसकी हार्वेस्टिंग कब और कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसकी हार्वेस्टिंग तो लगभग 9 महीने 10 महीने के बाद स्टार्ट हो जाता है। लेकिन टोटल हार्वेस्टिंग 2 तरह से किया जा सकता है। अगर आप इसकी पैदावार दक्षिण भारत के किसी राज्य में कर रहे हैं जहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे छठ पूजा बोला जाता है, उस समय अगर आप इसकी हार्वेस्टिंग करके बाजार में सेल करते हैं तो आपको मतलब कम समय में अच्छा रेट मिल सकता है। वहीं दूसरे अगर एरिया में आप भारत के किसी और राज्य में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आराम से 10 महीने के बाद बेच सकते हैं। इस खेती में मजे की बात यह है कि अगर जब आपका पौधा तैयार हो जाता है लगभग 9 महीने के बाद, उस समय अगर मार्केट में अच्छा रेट नहीं होता है तो फिर आप इसको मिट्टी में भी रख सकते हैं हार्वेस्टिंग करके, या फिर खेत में भी रख सकते हैं। अगले 5 से 6 महीने तक जब भी आपको लगे कि मार्केट का रेट अच्छा हो गया है उस समय आप इसको जमीन से निकाल के मार्केट में बेच सकते हैं। अब अगर हम बात करें 1 एकड़ में टोटल खर्चे और मुनाफे के बारे में, तो यहाँ पे खर्चे में आपको बीज की आवश्यकता पड़ेगी जो 1000 किलो चाहिए होगा। अगर लगभग जो मार्केट रेट चलता है लगभग 40 रुपए के आसपास, तो उस हिसाब से आपके जो बीज होंगे उसके खर्चे 40,000 के आसपास हो गया। उसके बाद आपको इसमें क्या चाहिए, जैसे एक हो गया आपको खाद चाहिए होगा, लेबर कॉस्ट चाहिए होगा, सिंचाई चाहिए होगा, ये टोटल मिला दे तो लगभग 1 एकड़ में 1 लाख रुपया का आपका खर्चा यहाँ से आ जाता है।
अब अगर हम बात करें उत्पादन का, देखिए 1 एकड़ में लगभग कुछ किसान 100 क्विंटल भी बोलते हैं, कुछ किसान 200 क्विंटल भी बोलते हैं। डिपेंड करता है आपका एरिया, आपकी मिट्टी, सिंचाई, कौन सा वेराइटी इस्तेमाल किए हैं, टेम्परेचर उस समय क्या रहा था, कैसे आप उसकी मैनेजमेंट किए थे। तो लगभग अगर 1 एकड़ में 150 क्विंटल का अगर एवरेज मान के चले, और रेट जो होता है हर एरिया में टाइम के हिसाब से बदलता है, रेट में भी लगभग 25 रुपया से शुरू होकर 60 रुपया तक जाता है। तो अगर एवरेज आप रेट 40 रुपया पकड़ते हैं किलो का और उत्पादन 150 क्विंटल पकड़ते हैं, तो यहाँ से 1 एकड़ में एक सीजन में लगभग आप 6 लाख रुपया का पैदावार ले सकते हैं। उसमें भी अगर रेट ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हो सकता है, कम हुआ तो कम भी हो सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और किस टॉपिक पे, कौन सी खेती पे अगला वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। और मैं आपको बता दूं कि इसी तरह के मैं कमाल के वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूं, तो आप चाहें तो हमारे चैनल से भी इस वीडियो को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम जल्द ही मिलेंगे एक और कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।